हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेली Q&A में क्विक न्यूज़ एनालिसिस इन 30 मिनट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया मैं ट्रैवल कर रहा हूं। उसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सेशन लाइव ले पाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इशू ये लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। जस्ट 2-3 दिनों की बात है। आई विल बी बैक, बट आई ट्राई टुमारो कि हम लोग इसको 9:15 9:30 बजे के बीच में लाइव ले पाएं। एंड बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग दोस्तों, सो इसलिए मैं अभी CPQ नहीं ले पाऊंगा, बट उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्लान की है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। But before that, today's motivational quote that life is not always about having everything. It is also about finding meaning in everything. तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ये भी आपको ध्यान रखना है कि why do you want to do that? What is the real meaning behind it? So जब तक वो मीनिंग नहीं आएगी, जब तक वो कॉलिंग नहीं आएगी, जब तक वो फाइंडिंग नहीं आएगी, तब तक ये दिक्कत हमेशा रहेगी कि आपको ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में आइडिया नहीं रहेगा। बाकी जैसे मैंने बताया दोस्तों की जो साइन कॉपी है डॉक्टर जयशंकर की बुक, नई बुक की वाई भारत मैटर्स, ये मैं आप लोगों को दूंगा, लकी विनर को अनाउंस करूंगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अगर आप रेगुलरली सेशंस अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, सो नाउ आई हैव द डेटा। सो हुसएवर इज अटेंडिंग द क्विज, जो क्विज में रेगुलरली अटेंड करेंगे, जो क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग्स आई विल पिक अप। तो वो भी काफी ज्यादा, उसमें आप देखोगे क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो रेगुलरली परफॉर्म करेंगे उसमें भी वी विल डू रैंडम लकी ड्रॉ, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे यू शुड नॉट बी काउंटेड। सो इसमें लक का भी थोड़ा रोल रहता है। बट एनीवे आई टेल यू हाउ यू कैन विन दिस। सो जैसा मैंने आपको बताया कल भी कि नाउ यू कैन प्रैक्टिस डेली क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जाइए upsc.dipanshusingh.com पे, इस लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें आप जाके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के। तो इसमें मैं रोज क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। जैसे 15 15 अभी देखें 10 क्वेश्चन थे, अभी मैं 5 और ऐड कर दूंगा आज के, फिर 5 और ऐड हो जाएंगे। सो ऐसे डेली डेली 5-10 क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। और जो इसमें रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगी, इसमें बेस्ड ऑन दैट आपका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा रहा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, उसको हम एनालाइज करेंगे फॉर गिविंग द बुक। एंड देन ऑफ कोर्स उसमें विल डू अ इटरेशन ऑन द बेसिस जो टॉप 5 लोग हैं उनमें लकी ड्रॉ होगा। सो टॉप 5, सो नीड टू कम इन टॉप 5 टू विन दैट बुक। सो ये एक बेटर तरीका है, बिकॉज द मोर यू परफॉर्म, द मोर यू लर्न, द बेटर आर योर चांसेस, राइट। और इसके साथ साथ आपकी यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो बाकी as far as mentorship is concerned, second batch is open till end of this month, because a lot of you had messaged regarding payment issues. कुछ लोगों के installment में payment थे, actually payment gateway का कुछ issue आ रहा था, तो I've extended it. So whosoever is interested in prelims and mains, sociology optional, they can still reach out to me or the team at the rate dipanshu.com. So team at the rate dipanshusingh.com पे आप जाइए और वहाँ पे मेल कर सकते हैं आप सीधे। And then the team will reach out to you. राइट। सो कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज, जिसका मैं खुद भी शिकार हुआ था। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी फ्लाइट 8 से 9 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई, और कोई तरीका नहीं था, बिकॉज इट वॉज एन अर्जेंट वर्क दैट हैड टू बी डन। सो दिल्ली में काफ़ी बुरे हाल हैं। आपने देखा लोगों ने, कोई घूसा लात मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग फिल्म एक्ट्रेसेस जो हैं वो बीच में एरो ब्रिज में फंसे हुए हैं, कोई टारमैक में खाना खा रहा है। द पॉइंट इज दैट इट वॉज अ वेरी वेरी मिक्स सिचुएशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो हाउ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज एक तो डेंस फॉग है अभी तक का, अगर आप देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट सिवियर सेंस ऑफ फॉग जो है, जो अभी तक देखने को मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज कि जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, उसके लिए दिल्ली में 4 रनवेज हैं, ठीक है। बट उसमें से 2 रनवेज जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और उसमें से भी जो एक और बचा हुआ था, थर्ड रनवे था, वो भी जो है उसकी कारपेटिंग चल रही थी, तो इस वजह से सिर्फ एक रनवे रह गया। Now, on that one runway, you have international flights coming in, you have domestic flights coming in, टेक ऑफ हो रही है, लैंडिंग हो रही है। तो प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई। सो 4 रनवे में से सिर्फ एक रनवे काम कर रहा है। इमेजिन करिए कि दिल्ली एयरपोर्ट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रैफिक, वो इसको कैसे हैंडल करता। तो जनवरी 14, जनवरी 15 इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फ्लाइट डिले हुई। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, यूपीएससी में जो कैट सिस्टम होता है, जिसको हम ये कैटेगरी 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बोलते हैं, ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसमें अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कैट 1, कैट 3, 3A 3B 3C। सो कैट 1, कैट 2, कैट 3, जनरली कैट 3 काफी एडवांस होता है। सो कैट 3A में क्या होता है कि विजिबिलिटी अगर 200 से 500 मीटर, 200 मीटर है तो अलाउ कर देता है। आपके लिए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ सेंसर्स लगे रहते हैं, रेडियो ट्रांसमिटर्स लगे रहते हैं, जो प्लेन के इंस्ट्रूमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, और प्लेन फिर अपने हिसाब से अलाइन करता है। तो इट इज द स्मार्ट कंप्यूटर्स ऑन बोर्ड द न्यू प्लेन्स एंड द पायलट ऑफ कोर्स।
बट ये क्या करता है, वो बेसिकली लो विजिबिलिटी में प्लेन को अलाइन कर देता है, दोनों साइड जो सेंसर लगे रहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लैंडिंग करे। एंड कैट 3B में क्या होता है कि अगर 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है तो उसमें लैंडिंग कराई जा सकती है। कैट 3C अलाउ लैंडिंग विद नो डिसीजन हाइट एंड ओनली 200 मीटर्स ऑफ रनवे विजिबिलिटी। सबसे एडवांस होता है कैट 3C सिस्टम ऑफ ऑल द थ्री। तो ये जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां पे 2 रनवे, 3 रनवे में है, 2 रनवे में अभी रीकारपेटिंग चल रही है, एक रनवे को दोबारा रिपेयर किया जा रहा है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया। तो जो एक रनवे एग्जिस्ट कर रहा था उसमें ये प्रॉपरली नहीं लगा हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कैट 3 सिस्टम रिलेटेड टू व्हाट, सो ये इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम होते हैं जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं प्लेन के, और साथ साथ जो ये रनवे पे रेडियो ट्रांसमीटर्स लगे रहते हैं लोकलाइज, वहां पे आप देखेंगे एंटीना होता है जो ट्रांसमिट करता है हर एक डिस्टेंस के बेसिस पे। जैसे अगर आप देखते हैं ना लाइट रहती है अगल बगल रनवे के, वैसे ही वहां पे ट्रांसमीटर्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं इनके लैंडिंग में। राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हो रहा है डावोस। वहां पे क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑनगोइंग वॉर्स के बारे में बात चल रही है। तो एक तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, डावोस इज सिचुएटेड on the eastern side of Switzerland. So Geneva, Zurich are some of the key cities. उसके अलावा एज यू नो स्विट्जरलैंड इज बॉर्डर्ड बाय फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है। एंड इसमें आप देखेंगे 3 यहाँ पे मेजर कंट्रीज हैं। एंड देन ऑफ कोर्स डावोस को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है बिकॉज ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल एनजीओ है बेस्ड इन जिनीवा। और जनरली इसकी जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं डावोस में, जिसमें वर्ल्ड के इन्फ्लुएंशियल लोगों को, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक अगर आप देखो एक्सपर्ट्स को लाया जाता है, तो बेसिकली इसको इसको कई बार एलीट मीटिंग्स ऑफ द क्राउड भी बोला जाता है, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। सो 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वाब ने इसकी जो है स्थापना की थी टू एंगेज द फोमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस एंड कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। एनुअल मीटिंग जनरली जो है वो जनवरी में होती है और 4 से 5 दिन चलती है। एंड इनविटेशन ओनली है, बट 3,000 से ज्यादा अटेंडीज आते हैं, इंक्लूडिंग सीईओज एंड कंपनीज, हेड ऑफ स्टेट्स, एकेडमिशियंस एंड जर्नलिस्ट। तो कई बार इसको माना जाता है कि ये थोड़ा एलिटिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे, चिल करते हैं, और एलिटिस्ट एजेंडा जो है, तो एलिटिस्ट बायस वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बारे में लेके कई बार क्रिटिसिज्म भी इसका एक होता है कि होता कुछ काम की चीज़ नहीं है, बस वहाँ पे चर्चा करके लोग चले जाते हैं। सो यहाँ पे लोग स्नो में चर्चा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है स्विट्जरलैंड में इस समय, काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा होता है, तो ये इसलिए क्रिटिसाइज होता है। बट यू शुड नो अबाउट द रिपोर्ट्स जो कई बार आती हैं। सो रिपोर्ट्स हम लोग कवर करेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बाकी Dr. Jaishankar is on a very, very important trip to Iran. He met the President Raisi साहब, and he talked about चाबहार रेड सी अटैक्स। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो रेड सी के अगल बगल हुथीज का जो मेनेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इससे कैसे ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट होता है। सो मेजरली ग्लोबल ट्रेड आप देखें मैक्सिमम जो है वो सुएज के रूट से आता है। सो इट कनेक्ट्स योर यूरोप, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आप घुसेंगे यहाँ पे मेडिटेरेनियन में, एंड देन सुएज कैनाल से यू एंटर रेड सी, एंड देन यू गो टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल चोक पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये अफेक्ट हो जाते हैं तो आपका ग्लोबल ट्रेड काफी ज्यादा अफेक्ट होगा। इनफैक्ट सम ऑफ द इन्फ्लेशन कैन बी रिलेटेड टू दिस इशू। सो अगर अदरवाइज आप नीचे से जाओगे तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी क्या है, गाजा वॉर की वजह से ये शिप्स को लेना पड़ रहा है। सो दिस इज अफेक्टिंग ऑब्वियसली द सप्लाई चेन। तो दिस इज ऑल्सो एन इशू। मैप को सही कर देते हैं इंडिया के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि वी वर कनेक्टिंग चाबहार, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके पास से, सो दैट वी कनेक्ट डायरेक्टली टू अफगानिस्तान। देन INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो है काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है बिकॉज ऑफ द चाबहार रिलेटेड इशू, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया है। देन आर फंडिंग इशूज मेजरली, फिर रशिया भी इन्वॉल्व है उसमें। सो काफ़ी सारे इशूज हैं जिसको एड्रेस करने के लिए डॉक्टर जयशंकर इज ऑन अ विजिट टू ईरान। नाउ आपने देखा होगा जो शाहरुख खान की रीसेंट मूवी आई थी डंकी, सो डंकी रूट जिसको बोला जाता है, उससे रिलेटेड एक न्यूज आई है कि अभी दिल्ली पुलिस ने एक डंकी रैकेट को बस्ट किया है। एंड वो लोग भी यही काम करवाते थे। एंड जनरली आप देखेंगे 200 से ज़्यादा पासपोर्ट इसमें सीज किए गए हैं। एंड दिस डेडली रूट टू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आइदर टेकन फ्रॉम साउथ अमेरिका, यूरोप से भी जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा फ्रांस में एक प्लेन को ग्राउंड किया गया था इंडिया से, जहाँ पे माना जा रहा था कि वो भी यही करने जा रहे थे। वो लोग वहाँ पे इनके एजेंट्स होते हैं जो बाद में इन लोगों को वहां तक ले जाते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं भगवान भरोसे, किसी तरीके से क्रॉस कराते हैं। बट इट्स अ वेरी ट्रेचरस रूट। बहुत कम लोग US तक पहुंच पाते हैं थ्रू दिस इलीगल रूट बाय क्रॉसिंग बॉर्डर्स फ्रॉम मेक्सिको, गोइंग थ्रू द ट्रेचरस जंगल ऑफ कोलंबिया एंड ऑल ऑफ दोज रीजन्स।
तो यूरोप से जाते हैं, कुछ लोग मिडिल ईस्ट से जाते हैं। सो दे नो 2-3 रूट्स आर देयर, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मेजरली क्यों है? क्योंकि वीजा ऑन अराइवल काफी इजीली वहां पे मिल जाता है। कमिंग टू दी ओनली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट आई फेल्ट, एक एडिटोरियल आया था स्पीकर को लेके, जो शिवसेना वर्डिक्ट आया, बट उसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सो आई डिड नॉट फील द नीड कि उसको हम दोबारा कवर करें। सो एक आया है रेगुलेटिंग इंडियाज ग्लोबल या इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखिए कि इतने सारे ऑनलाइन गेमर्स आ गए और स्कैम्स बहुत हो गए, बट दीज गेमर्स आर अर्निंग इन करोर्स एंड मिलियंस। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट इट इज गिविंग वे टू अ लॉट ऑफ नोटोरियस साइबर क्राइम्स एंड रिलेटेड इश्यूज। सो अगर हम ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट $209 बिलियन इन 2023, और लगभग 300 बिलियन पहुंच जाएगा 2026 में। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये $7.24 बिलियन तक पहुंच जाएगा बाई 2029। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे भी दिया गया है कि 692 मिलियंस के आसपास अगर आप देखें इंडिया में इंटरनेट यूजर्स हैं। एंड अगर हम इंटरनेट यूजर बेस की बात करें, सो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है इंडिया में, एंड एथ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल एप्स। एवरेज डेली टाइम अगर आप देखें वो 4.9 आवर्स से हो गया है, विच इज अ 32% इंक्रीज। सो सिग्निफाइंग अगर आप देखें 82% ऑफ द यूजर्स डेडिकेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस, जैसे आजकल डीप फेक का काफी इशू हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है जिसको लेके कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। एंड इंडिया में अगर आप देखें, इट इज अ होम ग्रोन स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसका 27% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर अगर आप देखो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है। एंड इट कैन ऑलमोस्ट एड $300 बिलियन टू इंडिया जीडीपी अगर ये इसी ट्रेंड से कंटिन्यू रहा बाई 2026-27 तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए सरकार को जो है इसको ध्यान रखना है कि इसको कैसे बेटर रेगुलेट किया जा सके। बट द प्रॉब्लम इज दिस दैट इंक्रीजिंग पिटफॉल इसके हैं, बिकॉज इट हैज ब्रॉट एन एरे ऑफ कंसर्न्स लाइक एडिक्शन हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, सुसाइड्स हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गया, प्रिवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए। ये एक कंसर्न है। एंड सिचुएशन इज फर्दर एग्जैजर्बेटेड बाय द ग्रोथ ऑफ इलीगल ऑफशोर गैम्बलिंग एंड बेटिंग मार्केट्स। जैसे आप देखेंगे बेटिंग को लेके काफी ज्यादा अभी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले बजट में इसके बारे में मेंशन किया जाए रिगार्डिंग द गेमिंग इंडस्ट्री। तो 2023 में जुलाई में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन फाइनेंस की, जिसमें अगर आप देखें 4 मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया गया। वो था इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग साइट्स फॉर पर्पस सच एज मनी लॉन्ड्रिंग। पहला कंसर्न ये है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट फाइनेंसिंग, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सारे मेजर इश्यूज हैं। सो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे भी किया जाता है बेटिंग एंड गैम्बलिंग मार्केट से। एंड उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इन्फोर्स कर सके इसको, तो देयर इज एनफोर्समेंट इज आल्सो लैकिंग। सो एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इलीगल ऑपरेटर्स इज मल्टीप्लाइंग बाय द डे, एंड illegal offshore gambling and betting market receives $100 billion per year in deposit from India, has registered a growth of almost 20%। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। एस्टिमेट ये भी इंडिकेट करता है क्योंकि हमारा प्रॉपर रेगुलेटरी इसमें आप देखें मैकेनिज्म नहीं है। So India has also lost around $45 billion per annum in taxation due to operations of illegal offshore markets। तो इस वजह से क्या होता है कि आप देखिए कि टैक्स लग नहीं पा रहा है इसमें, तो सरकार का जो है रेवेन्यू है वो सोर्स भी जा रहा है। उसके अलावा आप देखें ये बैन करना भी बड़ा इम्पॉसिबल, बिकॉज इट्स अ क्रॉस बॉर्डर नेचर। ठीक है, आप कंट्रोल तो करते नहीं हो इंटरनेट को, बट देन इसमें लेके अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जो आई हैं उसने एक कमेंडेबल स्टेप किया है रिगार्डिंग कि इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है बेटर। बट अगर हम 373 मिलियन गेमर्स की बात करें इंडिया में, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है बिकॉज दे आर पोटेंशियली एट रिस्क। तो इसीलिए आप देखेंगे इसमें एक यूके का एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रेगुलेटर है। एंड उसमें आप देखेंगे वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसने बताया दैट सिंस 2017 ऑपरेटर हु फेल अफाउल ऑफ द प्लेयर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू हैवी पेनल्टीज। तो फाइंस लगाए हैं वहां पे इन्होंने। एंड दिस स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कपल विद टारगेटेड एफर्ट्स एम्ड एट हार्म रिडक्शन ड्यूरिंग 2018-22। सो अगर हम आईएमएफ की बात करें, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन, उनका कहना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टैक्सेस और वीक डिस्क्रिशनरी अप्रोच टू रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट जो होता है वो मौका देता है कि ऐसे शैडो इकोनॉमी ग्रो करे, मतलब ब्लैक मार्केटिंग, शैडो में ना ये सब चीजें चल रही है। मेन फॉर्मल इकोनॉमी में टैक्स का पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, टैक्स अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा है तो टैक्स को बचाने के लिए लोग तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि रेगुलेटर अगर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, इट्स वेरी डिस्क्रिशनरी, तो उस केस में भी ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है
कि मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री भी अगर आप देखें 90% ऑफ द रेवेन्यू आता है इसमें से। बट प्रॉब्लम्स ये हैं, तो ये मैंने बेसिकली आपके लिए समराइज कर दिए पॉइंट्स। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेटली आ सकता है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। बट उसके अलावा आप देखें GS3 इकोनॉमी को लेके भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इट कैन ऐड टू द GDP ऑफ इंडिया। एंड रेगुलेशन, जो मेन कंसर्न है, रेगुलेटर चाहिए इसके लिए, वो है देन साइबर क्राइम इज अ प्रॉब्लम। सो इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा ये सब आ जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग, राइट। चलिए, सो दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज। सो अर्जेंटीना में चाना और खाना पीपल जो थे, ये जनरली अर्जेंटीना और यूरुग्वे के इंडिजिनस लोग हैं। इनकी एक लैंग्वेज होती है जिसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, बट ये दो लोग अभी निकल के आए हैं, सो दे यूज अ लॉट ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो काना ये वर्ड याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना की इंडिजिनस लैंग्वेज है। देन अर्जेंटीना से रिलेटेड एक और न्यूज आई है कि इंडिया इज गोइंग टू पंप 200 करोड़ टू डेवलप 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। सो ये जो है इंडिया में आप देखेंगे, जो इंडिया की PSU है, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एंड द कैटमाकारा मिनेरा एनर्जिया, सो केमन करके गवर्नमेंट ओन कंपनी है वहाँ की। सो ये अर्जेंटीना में लिथियम माइनिंग को लेके। सो एज यू नो, हम ABC कंट्रीज उनको बोलते हैं। सो अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम इन द वर्ल्ड। बट रिसेंटली जो इंडिया में डिस्कवरी हुई है, इंडिया नाउ हैज द 5th लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स इन द वर्ल्ड। सो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, इनके पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट, मतलब द लार्जेस्ट है कंबाइंड। एंड इंडिया में अगर आप देखें कहाँ कहाँ मेजरली मिल रहा है, तो ये प्रीलिम्स के लिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सो ये अभी स्टार्ट हो रहा है। सो अर्जेंटीना से लेकर आ रहा है, बिकॉज हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन वायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कि उसको एक्सट्रैक्ट करना कैसे करें। तो अभी ऑलरेडी अर्जेंटीना और इन कंट्रीज में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो रखा है, चल रहा है, तो वहां से लेना इजी है, इंपोर्ट करना इजी है। इंडिया में जब स्टार्ट होगा, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट इज अ लिटिल हाई ना, इन सारे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बाकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसमें जो है नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसका ये कहना है कि इंडिया में, ठीक है, रिकॉर्ड रेट पे अगर आप देखें, पॉवर्टी हैज बीन डाउन टू 11.8% फ्रॉम ऑलमोस्ट 30%, 29.17% से। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है, स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान, इन्होंने सबसे ज्यादा एफर्ट किया है इन टैकलिंग द रेट ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एंड इसमें आप देखें, जो सिवियरिटी ऑफ डिप्रीवेशन है, वो भी डिक्लाइन हुआ है एट अ स्लाइटली लोअर रेट। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक का रियल अभी पता नहीं चल पा रहा है कि इफेक्ट क्या था, बट अगर हम उसको हटा देते तो शायद पॉवर्टी और कम हो जाती। सो कोविड पैंडेमिक इफेक्ट को प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया गया है इसमें, जो डेटा है, क्योंकि वो उसमें आप डेटा एस्टिमेट नहीं कर सकते, सिर्फ इट्स लाइक अ गेस एस्टिमेट टाइप होता है। सो बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा जो है, उसके बेसिस पे इन्होंने इसको एनालाइज किया है। आपको बाकी पता है, ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, UNDP का। तो ये उसके साथ ही कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेटा है, ये स्पेशली ये जो चार्ट है, सो फ्रॉम, अगर आप देखें कि 29.17% था 2013-14 में, 15-16, 19-21 का डेटा थोड़ा करेक्ट नहीं मान सकते ज़्यादा, बिकॉज सही तरीके से जो हम कह रहे हैं कि द इशू विथ रिलेटेड टू कोविड, वो प्रॉपरली कवर नहीं हुआ है। बाकी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। सो यू कैन वॉच दोज प्रीवियस लेक्चर्स, जिसमें वी हैव कवर्ड MDP को काफ़ी डिटेल में। बाकी फ्रेडरिक 10 हैज असेंडेड द थ्रोन इन डेनमार्क। सो क्वीन मार्गरेट जो है, उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया है। एंड ये जो इवेंट है इज अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज इंडिया ऐसा होता नहीं है, ओनली आफ्टर डेथ समबडी टेक्स ओवर, बट द क्वीन हैज गिवन वे टू हिज सन। सो पॉपुलेशन अगर हम देखें, डेनमार्क इज वन ऑफ दोज नॉर्डिक कंट्रीज जहाँ पे सिग्निफिकेंट, अगर आप देखें, लिटरेसी लेवल, डेवलपमेंटल लेवल है। एंड एरिया अगर आप देखें, डेनमार्क का इज अ वेरी वेरी क्रूशल एरिया। सो ग्रीनलैंड एंड फैरो आइलैंड्स आर देयर टेरिटरी ओनली, and it is only the second time a Danish sovereign has stepped down. The last one was Eric III, and that was 1146 में। तो एरिक 3 में ने भी किया था। uh, उसके बाद ये सेकेंड टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम दिस वाज डन बाय हिम, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू दिस। बाकी एक आर्टिकल आया है बाय
जे साई दीपक। सो ही हैज रिटन 2 सीरीज ऑफ आर्टिकल, ये सेकंड आर्टिकल है। तो उसमें मेजरली इन्होंने इंडोलॉजी के बारे में बात करी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2 ऑफ सोशोलॉजी ऑप्शनल। तो इसको हम लोग सोशोलॉजी के ऑप्शनल में अपनी कवर भी करेंगे। बाकी एंथ्रोपोलॉजी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में बात किया है कि क्या कॉलोनियल आइडिया था इनको बिल्ड करने का। तो इसको इट्स अ गुड रीड, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्जाम। बाकी इसको हम लोग अपने ऑप्शनल की क्लासेस में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये रहे, जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि हम लोग 3-4 दिन के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे हैं। सो 13 से 16 जनवरी के मिक्स क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देन दैट, सो जैसे बीआरटी टाइगर रिजर्व के ऊपर है, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक सवाल है, देन ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल्स के ऊपर एक सवाल है, एंड देन देर इज वन ऑन दी गैंगी रेड्डू मेलम, ये क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाइए, डेली करंट अफेयर मॉक टेस्ट जैन 2024 करके है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, उस पे जाके आप अटेम्प्ट करिए, प्रॉपर एनालिटिक्स के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तभी यू कैन विन द बुक, बिकॉज द डेटा हैज टू बी देयर। परफॉर्मेंस जो है वहीं पे आपको जो मिल पाएगी। सो सो इन ऑर्डर टू विन द बुक प्लीज गो एंड अटेम्प्ट ओनली हियर, राइट। आप नीचे आंसर दे सकते हैं कॉमेंट्स में, दैट इज फाइन, बट अगर आप प्लेटफॉर्म पे देंगे तो एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, राइट। बाकी मेंटोरशिप के बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ मेंशन कर दी है मैंने। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू team@dipanshu singh.com। एंड बाकी आपके पास फोन नंबर, सो वेबसाइट पे ऑल डिटेल्स आर मेंशनड, सो यू कैन जस्ट गो टू दिस ऑल्सो, courses.dipanshu.singh.com। इस पे ऑल डिटेल्स आर देयर, सब कुछ दिया हुआ है, वीडियो भी है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, राइट। बाकी पीडीएफ एंड ऑल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों कल लाइव मिलेंगे हम लोग। सो लाइव टुमारो कोशिश करेंगे, वील डू इट लाइव एट 9:30 AM। सो आई विल सी यू गाइस देन। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सी यू गाइस, थैंक यू।